हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास की यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। उसका 1 क्वेश्चन करने से पहले मैं 2-4 चीज़ आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम होती क्या है हमारी? एल्गोरिदम का मतलब है एक ऐसी स्टेटमेंट डिवाइड वाली जो यूक्लिड द्वारा पहले से ही निर्धारित है कि डिवाइड इस तरीके से होगा। पहले से ही कुछ स्टेप्स बना दिए हैं, जैसे कि हमने एक डिवाइड किया 2, 5, 2 2 जा 4, मैंने कर दिए यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा मेरा 1। तो कुछ ऐसे स्टेप, जैसे कि ये है हमारा एक स्टेप बन चुका है पहले से ही कि डिवाइड इस तरीके से होगा, और हमने बचपन में डिवाइड किए भी हैं। तो ये एक ऐसा स्टेप्स है, ये ऐसी एल्गोरिदम है जो यूक्लिड के द्वारा बनाई गई है कि ये इस तरीके से डिवाइड होगा। अब ये होता है हमारा भाजक, जिसे हम बोलते हैं डिवीज़र, और ये जो अंदर है ये होता है हमारा डिवाइडेंड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य, और ये होता है हमारा रिमाइंडर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शेषफल। मैं हिंदी में भी साथ के साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि सब लोगों को मदद मिलती रहे, हिंदी वाले स्टूडेंटों को भी। और ये जो होता है ये हमारा होता है क्यूटेन, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं भागफल। तो ये इस तरीके से आ जाता है। भाजक होता है भाग देने वाला, और भाज्य होता है जिसमें हम भाग दे रहे हैं, और भागफल वो होता है जो भाग देने के बाद में आता है, और यहाँ हमारा बचेगा शेषफल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। इस तरीके से तो एल्गोरिदम हो जाती है पहले से ही साबित किए हुए ऐसे स्टेप्स जिसके माध्यम से भाग किया जा सके। और ये किया किसने है? यूक्लिड ने। तो यूक्लिड नाम से एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसको पहले से ही निर्धारित कर दिया कि डिवाइड को इस तरीके से किया जाएगा, इसीलिए उनके नाम से इस एल्गोरिदम को जाना जाता है। तो ये हमारा हो गया यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, मतलब मल्टीप्लाई करने की ऐसी विधि, कुछ ऐसे स्टेप्स जो पहले से निर्धारित हों। तो ये आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। एल्गोरिदम का मतलब होता है कुछ ऐसे स्टेप्स जो पहले से ही निर्धारित हों कि डिवाइड इस तरीके से होगा, क्योंकि ये डिवाइड के बारे में ही दिया गया है। तो ये हमारा क्लियर हो गया, पहली चीज़ हमने सीखी। और भाजक ये होता है, भागफल ये होता है, बीच वाला जो हमारा होता है ये होता है भाज्य, और जो नीचे हमारा जो बचता है, या हमारा 0 हो या 1 हो या कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारा होता है शेषफल। और इसमें एक बात और सीखने वाली है, जो हमारा शेषफल होता है, जो हमारा रिमाइंडर होता है, वो भाजक से, डिवीज़र से हमेशा छोटा होता है। तो हम इसे कह सकते हैं डिवीज़र से हमेशा छोटा होता है रिमाइंडर। तो ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि जो डिवीज़र होता है वो हमेशा बड़ा होता है रिमाइंडर से, रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है डिवीज़र से। ये चीज़ें हमने सीखी, ये मैंने इसलिए बताई थी ताकि आप लोग समझ सकें। अब हम करते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से HCF। HCF का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो भी देख लेते हैं हम एक बार। HCF, तो H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन, और F का मतलब होता है फैक्टर। तो हम नीचे से शुरू करते हैं। मान लो हमने 6 और 12 ये दोनों नंबर ले लिए और इनके फैक्टर बनाते हैं। तो फैक्टर का मतलब होता है कि ये किस किस के टेबल में आता है। जैसे कि 6 जो है हमारा वो 1 के टेबल में आ जाएगा, 2 के टेबल में आ जाएगा, 3 के टेबल में आ जाएगा, और 6 के टेबल में आ जाएगा खुद के में। अब हम देखते हैं 12 का। 12 1 के में आ जाएगा, 2 के में भी आ जाएगा, 3 के टेबल में भी आ जाएगा, 4 के टेबल में भी आ जाएगा, 6 के टेबल में भी आ जाएगा, और लास्ट 12 के टेबल में भी आ जाएगा। इसके अलावा किसी भी टेबल में नहीं आएगा। अब हम देखते हैं इसमें फर्स्ट वाला हमारा हो गया, हमने इसे फैक्टर बनाए, और सेकंड वाला हम देखेंगे कॉमन। तो कॉमन क्या है हमारा? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, और 6 कॉमन है। अब हमने दोनों चीज़ें देखी, 6 कॉमन है। अब हमें देखना है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट हमारा है 6। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन हमारा बना है 6 और 12 का, वो बना है हमारा 6। मतलब इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो 6 है। हम ये इसमें ये हमने साबित कर दिया है कि जो 6 और 12 हैं 6 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों का हमें ऐसा हाईएस्ट फैक्टर निकालना है जिससे कि ये दोनों पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं। तो हम शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो मैंने आपको बता दी। तो आइए दोस्तों सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटा वाला नंबर रखना है बाहर, और सबसे बड़ा वाला नंबर रखना है अंदर।
तो हम 135 का पहाड़ा पढ़ेंगे 225 में, और 135 का पहाड़ा अगर हम 225 में पढ़ेंगे तो आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा पहाड़ा हम कैसे पढ़ें। तो हमें क्या करना है, हमें इसे टुकड़ों में बांट लेना है। पहले को 13 मान लेते हैं हम, 13 दूनी 26, और ये 13 हमने माना, ये जो जीरो हमारा बचेगा यहाँ आ जाएगा, तो मतलब 260 हो गया। अब हम इस 5 की 2 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। अगर हम इन्हें जोड़ दें तो 270 आएगा। मतलब 135 का अगर मैं पहाड़ा 2 बार पढ़ूं तो हमारा 270 आएगा, वो हो जाएगा ज़्यादा। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार ही पढ़ लेता हूँ। 135 का एक बार पढ़ेंगे। अगर 5 में से 5 घटेगा तो 0 बचेगा। अगर मैं यहाँ से बोरो ले लूँ तो 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा। अब हो गया हमारा 90। अब मुझे क्या करना है, इस 90 से इसको भाग देना है। तो अब 135 में हम भाग देंगे 90 का, तो देखो कर देते हैं। 9 दूनी 18, 18 में अगर हम एक 0 लगाएंगे तो 180 हो जाएगा। मतलब 90 का अगर मैं 2 बार पहाड़ा पढ़ूँ तो 180 आएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 90 एकम 90 में कर देता हूँ, तो यहाँ आएगा हमारा 5, और यहाँ 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा 4। अब क्या करना है, अब इसमें 45 का पहाड़ा पढ़ना है। तो अगर 45 का पहाड़ा हम पढ़ें तो 45 दूनी हो जाता है 90। ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ हमारा 0 बचेगा। इसका मतलब क्या है, जहाँ भी हमारा 0 आएगा उससे पहले वाला जो डिवीज़र होगा, जो भाजक होगा, इससे सबसे पहले हमने जो भाग दिया है 0 के नज़दीक, हमने दिया 45 का, तो इसका मतलब जो हमारा HCF होगा इसका, वो होगा 45। ये इसका आंसर है जिसे हम HCF बोलेंगे, यही इसमें पूछा है। तो 45 एक ऐसा नंबर है जिससे कि 135 और 225 पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये इसका HCF निकल चुका है। मैं एक और पार्ट आपको करके दिखाता हूँ, ये थोड़ा लंबा सा है, इसे हम कर लेते हैं। बाकी एक और पार्ट बचेगा, वो आपको खुद करना है। तो दोस्तों सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। मैंने पहले आपको बताया था सबसे छोटा वाला बाहर आता है, सबसे बड़ा वाला अंदर आता है। आओ डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। यहाँ हम एक फैक्टर बना लेते हैं। दोस्तों 196 का पहाड़ा मुझे पढ़ना है 382 में। तो अगर मैं 196 का पहाड़ा पढ़ूँ तो मैं पहले को 19 मान लेता हूँ। 19 दूनी 38 हो जाएगा, और 38 में एक और 0 लगा दो, मतलब ये 380 हो गया, क्योंकि ये 100 वाली जगह पर है। अब 6 दूनी 12 में करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 2, 9, 392 हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, सिर्फ एक बार पहाड़ा पढ़ना है। तो मैं पढ़ देता हूँ, यहाँ 196 एक बार आ जाता है। अब यहाँ से बोरो लेंगे, 12 में से 6 गया, 6 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 7, यहाँ से यहाँ लेते हैं। 17 में से अगर हमारा जाएगा 9 तो हमारा बचेगा यहाँ 8, तो 12 में से 6 जाएगा तो हमारा 6 बचेगा, हमारा यहाँ बचा 7। अब यहाँ से यहाँ ले लेते हैं बोरो। 17 में से 9 जाएगा, हमारा 8 बचेगा, हमारा बचेगा यहाँ 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 186। मतलब हमारा जो भाजक है, जो हमारा डिवीज़र है, रिमाइंडर से छोटा है। इसका मतलब ये स्टेप सही था हमारा। तो हम यहाँ 2 और उतार लेते हैं ऊपर से। तो अब हम यहाँ शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे इसी तरीके से कर लेते हैं। पहले को मैंने 19 माना, या हम ऐसा करते हैं कि 196 का अगर मैं 10 बार करूं, 196 की अगर मैं 10 बार करूं तो मतलब 196 इस तरीके से आ जाएगा 1960, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 9 से पहाड़ा पढ़ते हैं। 9 छिक्का 54, हासिल 5 रहेगा, 9 ने 81, और 81 और 5 कितना हो जाएगा, 86 का 6 हमारा आ जाएगा, और हमारा बचेगा 8 हासिल का। 9 एकम 9, 9 एकम 9 जब आएगा हमारा पूरा बैठेगा 17, तो हम यहाँ लिख देते हैं 17 हो गया हमारा। अब हमारा यहाँ घटा देते हैं हम इसे, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ हमारा बचा 5, यहाँ से हम यहाँ ले लेंगे। 15 में से 6 गया, 9 बचेगा, और यहाँ हमारा 0 0 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से 0 उतार लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 980। अब 196 का मैं कितने में पढ़ूँ कि 980 आ जाए, तो हम देखते हैं लास्ट में 0 कौन से टेबल में पढ़ के आएगा। तो 6 पंजे 30, तो हम देखते हैं 5 बार पढ़ने के बाद में क्या होता है। 5 छंग 30 हो जाएगा, 3 हासिल का, 5 नीम 45, 45 और 3 हमारा हो जाएगा 48, तो 48 का 8 हमारा यहाँ आ जाएगा, हासिल हमारा बचेगा 4। तो अब हम करते हैं 5 एकम 5 और 4 9, तो ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा। तो इससे क्या साबित होता है कि इससे जो पहले हमारा आएगा वो आएगा 196। 196 ऐसा नंबर होगा जिससे कि ये दोनों पूरे पूरे हमारे डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा आएगा HCF जो होगा हमारा 196 होगा। 196 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ, जो हमने इस तरीके से बताए थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो हमारा फैक्टर है इन दोनों का वो 196 है,
और सबसे बड़ा है। 196 ही ऐसा नंबर है जो इन्हें पूरा पूरा वन टाइम में काट सकता है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का यूनिट 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि मतलब साबित कीजिए कि कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी धनात्मक नंबर है हमारे पास में, विषम संख्या, कोई विषम पूर्णांक है, तो क्या हम उसे इस रूप में लिख सकते हैं 6q+1 में, 6q+3 में, 6q+5 में, जहां हमारा q कोई भी इंटीजर नंबर है, कोई भी मतलब कोई भी हो सकता है। इंटीजर नंबर हमारा प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी, कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। तो क्या हम इसे रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ये हमें साबित करना है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यूक्लिड का एल्गोरिदम, डिवीज़न एल्गोरिदम। यूक्लिड का डिवीज़न एल्गोरिदम है ये, जो मैंने पहले क्वेश्चन में भी आप लोगों को बताया था। वो मैंने लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आप लोगों को करके दिखाया था। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये इसका दूसरा टाइप है। तो ए का मतलब क्या होता है हमारा, मैं आपको पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो हमारा इस तरीके से कोई क्वेश्चन रखा हुआ है, इस तरीके से रिमाइंडर हमारा 1 बचा हुआ है। अगर कोई हमसे पूछे कि यहाँ कौन सा नंबर था, यहाँ कौन सा नंबर था जिसका रिमाइंडर 1 बचा है और जिसका क्वोशिएंट 2 बचा है, तो किस तरीके से हम निकालेंगे। तो इसे निकालने का एक तरीका था, इसकी इसमें गुणा करेंगे और इसको प्लस कर देंगे। तो ये क्या है हमारा b, और ये क्या है हमारा q, और ये क्या है हमारा r। अगर हम इसकी इसमें गुणा करें और इसको प्लस कर दें तो हमारा a आ जाएगा। a मतलब जिसमें हमने भाग दिया है। तो हम इसे मान लेंगे 2 दूनी 4 और 1 5, तो हमारे यहाँ 5 होगा। अगर हम 5 में से 4 घटाएं तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमारा भाजक होता है जिससे हम भाग देते हैं, जैसे हम बोलते हैं डिवीज़र। डिवीज़र जो होता है हमारा, वो रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होता है। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा, हम यहाँ डिवीज़र लिख देते हैं, रिमाइंडर से बड़ा होगा, रिमाइंडर आएगा इस तरीके से। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो मतलब हमारा 6 यहाँ क्या है, भाजक है हमारा। तो 6 हमारा भाजक है जिससे हम भाग दे रहे हैं, डिवीज़र है। तो हमारे कौन कौन सी पोजीशन में हमारा आ सकता है रिमाइंडर, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या हो सकता है 5। मतलब हमारा जो डिवीज़र है उससे छोटा ही आना है। तो डिवीज़र मतलब छोटा आना है, तो 0 से 5 तक हो सकता है, 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 तो एक खुद है। तो इस तरीके से हमारे 0 1 2 3 4 5 इन पोजीशंस में हमारा रिमाइंडर हो सकता है, मतलब शेषफल हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा बड़ा है और ये हमारा छोटा है। तो जो डिवीज़र है हमारा, जो भाग देने वाला नंबर है, शेषफल उससे छोटा ही रहेगा। तो ये पोजीशन मैंने आपको पहले ही बता दी। अब हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब हम इसे देखते हैं किस तरीके से हम इसे शो करेंगे। तो हमने क्या किया, इस पोजीशंस में हमने क्वेश्चन को लिखना शुरू कर दिया। हमने बनाया यहाँ a बराबर 6q+0, a बराबर 6q+1, a बराबर 6q+2, a बराबर 6q+3, a बराबर 6q+4, a बराबर 6q+5। तो हमारे इतने ही थे 0 से लेकर 5 तक, क्योंकि रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवीज़र से छोटा होता है। तो डिवीज़र से छोटा होता है, इसलिए हमारा 0 से 5 तक हमने रख दिया। अब हमें प्रूफ कैसे करना है। मान लो किसी का रिमाइंडर हमारा 0 आता है, तो वो हमेशा इवन नंबर होगा। वो क्यों होगा, वो मैं यहाँ आपको एग्जांपल देकर बताऊँगा सबके बारे में। तो अब यहाँ हम सोचते हैं कि 6 के साथ में जो q है हमारा, वो कोई भी एनी इंटीजर नंबर है, मान लो 1 है, और जो हमारा रिमाइंडर है वो है 0। तो 6 बन जा 6, हमारा क्या बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। तो 6 क्या हुआ हमारा, एक इवन नंबर हुआ। अब हम मान लेते हैं, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप लोगों को नोटबुक में नहीं लिखना है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये हमेशा इवन नंबर ही क्यों होगा उस तरीके से। तो अगर हम 6 के आगे क्वोशिएंट को 2 मान लेते हैं, मतलब भागफल को 2 मान लेते हैं, तो 6 दूनी 12, 0 प्लस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 12 आएगा, 12 भी हमारा इवन नंबर होगा। तो जो भी आएगा वो 6 का मल्टीपल होगा ही होगा, मतलब 6 के पहाड़े में वो आएगा। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, इस तरीके से 6 के पहाड़े में आएगा। और जो 6 के पहाड़े में आएगा वो 2 से तो कटेगा ही कटेगा। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं
2 ब्रैकेट के अंदर 3Q, मतलब ये 2 के पहाड़े में आ रहा है, इसलिए इवन नंबर है। ये हो गया ना क्लियर। अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। अब हम नेक्स्ट वाला करेंगे। ये जो हमारा है 1 3 5, इनको छोड़कर अभी हम पहले देखते हैं 2 वाला, 6Q + 2। तो यहाँ हमारा जो रिमाइंडर है वो हमारा इवन है। यहाँ हम पहले कॉमन लेके देखते हैं, तो कॉमन हमारा इसमें आ जाएगा 2 3Q + 1, मतलब यहाँ हमने 2 कॉमन ले लिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये भी एक इवन नंबर होगा। इस तरीके से ये भी कैसा होगा, अगर मैं यहाँ 1 रख लूँ, मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, अगर हम यहाँ 1 रख लें, कोई भी इंटीजर नंबर, क्योंकि माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर यहाँ मान लो क्वेश्चंस तो हमें पता नहीं है क्या है, अगर मैं यहाँ भागफल कुछ भी रख दूँ तो यहाँ इवन नंबर कैसे आएगा। तो मैं बताता हूँ, अगर आप यहाँ 1 रखते हैं, 6 एकम 6 और 2 8, तो 8 2 से कट जाएगा। यहाँ 3 रख लेते हैं, 6 3 18 और 2 20, तो 20 भी 2 से कट जाएगा। हम यहाँ 4 रख लेते हैं, 6 चौक 24, 24 और 2 26, 26 भी 2 से कट जाएगा। तो हम यहाँ कुछ भी रख लें, कुछ भी, ये इवन ही आएगा, हर हालत में इवन ही आएगा। तो हमने इवन साबित कर दिया, और ये 2 के मल्टीपल में भी है। इसी तरीके से हमारा 6Q + 4 हो जाएगा। इसमें क्या है, हमारा 2 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, हमारे यहाँ बचेगा 3Q + 2। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एक इवन नंबर है, हमने साबित कर दिया। तो हमारे ओड क्या बचे, ओड बचा हमारा ये हमारा ओड नंबर होगा, वो मैं साबित करके भी दिखाऊंगा कैसे होगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। मान लो हमने Q की जगह पर 1 मान लिया और रिमाइंडर हमारा 1 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 एकम 6 और 1 7, 7 एक ओड नंबर है। मान लो यहाँ 2 रख लो, 6 दूनी 12 और 13, 13 एक ओड नंबर है। यहाँ हम 3 रख लेते हैं, 6 3 18 और 19, 19 एक ओड नंबर है। इस तरीके से हमें कोई भी नंबर रखें, ये ओड ही आएगा हर हालत में। अब आगे चलते हैं इस पर, इसका भी यही पोजीशन होगी। हम अगर यहाँ 1 रखते हैं, 6 एकम 6, 6 और 3 9, 9 एक हमारा ओड नंबर है। और अगर हम यहाँ रखते हैं 2, तो 6 दूनी 12, 12 और 3 हमारा हो जाएगा 15, तो ये भी एक ओड नंबर है। तो कुल मिलाकर हमारा जो 2 के पहाड़े में नहीं आएगा वो सभी ओड नंबर होंगे। तो ये भी ओड होगा हमारा, ये भी ओड होगा हमारा। तो हमने साबित कर दिया है कि कभी भी हम शो करें पॉजिटिव विषम संख्याओं को, पूर्णांकों को, तो हम इस पोजीशन में शो कर सकते हैं जहां हमारा Q कोई भी इंटीजर नंबर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे एक लाइन से लिख देता हूँ। तो मैंने इसे साफ तरीके से लिख दिया है, आप सीधा सीधा समझ गए होंगे। ये इवन नंबर हो जाएगा हमारा, इसमें हम कोई भी इंटीजर नंबर मान लें, और ये हमारा ओड हो जाएगा, ये हमारा इवन हो जाएगा, ये हमारा ओड हो जाएगा, ये हमारा इवन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ओड। हमें यही साबित करना था कि हमारे 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 हमारे ओड नंबर होंगे। यहाँ Q हमारा कोई भी एनी पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी संख्या हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारा हर हालत में ओड ही होगा। ये हमारा साबित हो चुका है। ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का यूनिट 1 का एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज़ टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? हमें समझना है इसको हिंदी में। तो किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या क्या होगी, मतलब अधिकतम संख्या हमें बतानी है, अधिकतम संख्या क्या होगी। और अधिकतम संख्या जब हमारी आती है तो हम समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है। अगर हम अधिकतम संख्या के बारे में जानें, अधिकतम, मैक्सिमम या हाईएस्ट, मतलब क्या हुआ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। अगर हमारा अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम अगर हमारा पूछता है तो हम क्या निकालना है, हमको HCF हम लोगों को निकालना है। तो HCF किस में निकालना है, कम वाले नंबर की ज़्यादा वाले नंबर में भाग देना है। तो कम वाले नंबर का ज़्यादा वाले नंबर में भाग देना है। तो आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से करना है। तो हम शुरू कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले 32 का देना है 61 में। तो 32 का पहाड़ा तो आता नहीं होगा, तो इसमें क्या करना है, टुकड़े कर लेने हैं।
इसको 30 मान लेना है, इसको 2 मान लेना है। तो अगर हम 30 दूनी करें तो 60 हो जाएगा और 2 दूनी करें तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64। तो 64 तो ज़्यादा हो गया, इसलिए हम एक बार ही कर लेते हैं 32 एकम 32। अब हम यहाँ बोरो लेंगे, 11 में से 2 जाएगा, हमारा बचेगा 9। अब यहाँ हमारा बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा तो हमारा बचेगा 2। अब हम उतार लेंगे 6। पहला स्टेप हमने देखा 29 बचा हमारा, 32 से कम था। तो अब हम देखते हैं कि 32 का कितनी बार हम पहाड़ा पढ़ें। तो पहले हम 3 के पहाड़े से अंदाज़ा लगाते हैं, तो 3 अट्ठे 24 इसके आसपास होगा। तो हम 32 का पहले 8 में करके देखते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, तो ये 256 आएगा। ये तो बहुत कम है। अभी हम क्या करते हैं, 9 में करके देख लेते हैं। हम 9 में ही करते हैं सीधे सीधा। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 तिया 27 और 1 28 हो जाएगा, 288। अब हम यहाँ से यहाँ ले लेंगे, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, हमारे यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 0 हो जाएगा। अब हम इस 8 का भाग देंगे 32 में, जो कि मैं पहले बता चुका था पहले क्वेश्चन में आपको किस तरीके से HCF करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 8 चौक 32 करेंगे और ये हमारा पूरा पूरा कट हो जाएगा। और 0 से पहले जो हमारा डिवीजर था वो हमारा HCF होगा। 8 हमारा एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है, 8 एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जो 32 और 16 को एक बार में काट देगा। तो वो 8 ही है नंबर जिसे हम ढूंढ रहे थे, मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट नंबर। तो हमारा आंसर आ जाता है 8। मैंने आपको पहले भी बताया था A बराबर BQ+R। ये जो यूक्लिड का एल्गोरिदम है, मतलब एक पहले से ही बनाए हुए कुछ ऐसे स्टेप्स जिससे हम डिवाइड करते हैं, ये और ये एक ही बात है, हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का यूनिट 1 का एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 from some integer m। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से हमें समझना है, तभी हम समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है। इसमें बोला जा रहा है कि यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा, मतलब क्या, हमने यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम तो पढ़ा था, लेकिन लेमा कहाँ से आ गया और ये लेमा क्या चीज़ है। तो लेमा के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा, उसी से आप समझ जाएंगे कि लेमा है क्या। लेमा का मतलब है कि कोई भी पहले से ही साबित कोई ऐसी स्टेटमेंट जिससे दूसरी कोई स्टेटमेंट साबित की जा सके। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताना चाहूँगा, जैसे कि हमें पता चला कि सूरज पूरब से उगता है। तो जब सूरज पूरब से उगता है और हमें ये भी पता है कि पृथ्वी गोल है, तो जब पृथ्वी अपना पूरा राउंड लेगी तो जो हमारा सूरज जो पूरब में उगा था वो पश्चिम में जाकर छिप जाए। इसको समझ सकते हैं एक एग्जांपल, जिससे कि लेमा को हम समझ पाए। पहले से ही साबित ऐसी स्टेटमेंट जिससे कि कोई दूसरी चीज़ हम साबित कर सकें, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़। जैसे कि पूरब में हमारा सूरज उगा, पश्चिम में डूबा, तो हमें पहले पता चला कि पूरब में उगा और ये पश्चिम में ही डूबेगा। ये हमें कब पता लगा, तब हमने पहले से ही हमें पता था कि सूरज पूरब में ही उगता है। उसी तरीके से तो लेमा के बारे में हमने समझा। अब हमें क्या करना है, अब इसने बोला स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इंटीजर क्या है, सभी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इसमें नेगेटिव के बारे में तो बोला नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं। तो पॉजिटिव के वो सभी नंबर जिनका हम स्क्वायर करें और वो 3m और 3m+1 की पोजीशन में लिखा जा सकता है। तो हमें लिख के दिखाना है, साबित करना है। तो साबित करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है क्या। स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी A = BQ+R, जो कि हम पढ़ चुके हैं यूक्लिड एल्गोरिदम डिवीज़न के लिए। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। A का मतलब होता है डिवाइडेंड, B का मतलब होता है डिवीज़र, Q का मतलब होता है कोशेन और R का मतलब होता है रिमाइंडर। इस चीज़ को हमें समझना है। तो जो हमारा डिवीज़र है वो क्या है, हमारा 3 है, और डिवीज़र से हमेशा छोटा होता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारा क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा क्लियर है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो हम इसे लिख सकते हैं n = 3q+r। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसे। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें ये सॉल्व करके बताना है। कैसे सॉल्व करके बताना है, इसने बोला है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। तो हमें क्या करना है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर में कन्वर्ट करके बताना है और इसकी फॉर्म में
होगा या नहीं होगा ये भी बताना है हमें, जहाँ m हमारा इंटीजर नंबर है। तो हम करते हैं आगे सॉल्व। अब हम इसे लिखते हैं, इसके रिमाइंडर्स को किस तरीके से लिख सकते हैं। a बराबर 3q प्लस 0, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2, इस तरीके से। अब इसने क्या बोला है, अब मैं 0 को लिखूँ ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम 0 को यहाँ से हटा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा दिया हुआ है 3m, तो ये इसलिए लिखा हुआ है कि 0 को लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमें क्या करना है, अब हमको इनको स्क्वायर कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करने के बाद में हमारा क्या आएगा, 9q की पावर 2। तो हमें क्या करना है, अब हमारा यहाँ क्या था 3, तो हमें 3 ही कॉमन लेना है, 3 से ही हमें कॉमन लेना है। तो हम 3 से कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 3, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3q की पावर 2। हो गया ना क्लियर। तो ये हमारा इतना आ गया। अब हम करते हैं आगे, हम इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, इसके पूरे को, ये पूरा पोर्शन हमने स्क्वायर कर दिया। अब ये क्या बना हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमने पहले से पढ़ा है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। इसे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब इसका अगर हम करेंगे तो 9q की पावर 2 प्लस, अब इन दोनों में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों में, तो 3 बन जा 3 और 2 3 जा 6, तो 6q आ जाएगा प्लस, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 आएगा। अब आगे हम इसमें भी 3 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम इसमें 3 कॉमन लेंगे तो 3 हम बाहर रख देते हैं, यहाँ बचेगा हमारा 3q की पावर 2 प्लस 2q और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 1, क्योंकि ये हमारा बाहर 1 रहेगा, जो कि इसमें रिमाइंडर दे रखा है पहले से ही, इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट करते हैं, हम इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर करने के लिए बोला है ना, तो इसी तरीके से स्क्वायर कर देते हैं। तो अब क्या करना है हमें, इसका भी 9q की पावर 2 आएगा। तो अब 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12q, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर तुमने खोला है इसलिए मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ इसे। अब हमें 2 का स्क्वायर कर देना है, इसका आ जाएगा 4। अब आगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन लेने के बाद में हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3q की पावर 2, यहाँ आएगा प्लस 4q, प्लस करके अगर मैं इसको 1 ब्रैकेट के बाहर प्लस 1 लिख दूँ तो इसका भी कॉमन हो जाएगा। इसका कॉमन हुआ कैसे, अब आप लोग सोच रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई करनी है 1 में, 3 बन जा 3 और 1 प्लस कर देंगे, हो गया 4। तो ये 4 इस तरीके से हो जाएगा। ये क्लियर हो गया हमारा। अब हमारा बचा क्या, अब हमारा ये बोल रहा है जहाँ m कोई भी इंटीजर नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं। इसका आएगा, अब ये पूरा जो पोर्शन है ये कोई भी इंटीजर नंबर है, तो वो कोई भी इंटीजर नंबर हमने क्या माना है, यहाँ पर हम m मान सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 3m। हो जाएगा ना क्लियर। अब अगला वाला जो है हमारा, अब हम इसको क्या मानते हैं, इसको जो 3 की मल्टीपल में है, ये जो पूरा पोर्शन है इसको भी हम m मान सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी इंटीजर नंबर है ना, हम ये क्वेश्चंस कोई भी रख सकते हैं ना। तो हम यहाँ रखेंगे m प्लस 1, ये भी हो गया हमारा। अब ये लास्ट वाला हमारा 3 के बाद में, इसको भी हम कोई भी एनी इंटीजर नंबर मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी रखा हो सकता है। तो वो कुछ भी क्या है हमारा इंटीजर, हमने क्या माना यहाँ पर, m माना, और m के बाद में हमारा रिमाइंडर क्या था 1। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ये पूरा फॉर्म मैंने लिख के दिखा दिया है। ये क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से होगा, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन 5 भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एक मिनट, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बिल्कुल 4 की तरह है, तो हमें क्या समझना है, 4 पहले क्वेश्चन नंबर 5 को समझ लेते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, हमें क्या करना है, हमें इस पोजीशन में रख देना है। तो सबसे बड़ा क्या है हमारा 9 है, तो हमारे कौन कौन से वो आ सकते हैं रिमाइंडर, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 7 8, हमारे 8 तक रिमाइंडर आ सकते हैं। तो हमें इस तरीके से रख लेना है, जैसे कि यहाँ मैंने रखा, यहाँ था स्क्वायर, वहाँ में क्यूब रख देना है। फिर इसी तरीके से जो हमारे यहाँ कॉमन आएगा, कॉमन की जगह हमें m मान लेना है, जैसे कि इसमें हमने माना है। इसी तरीके से हमारा सब पोजीशन आ जाएगा, सब फॉर्म हम लिख देंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों को साथ साथ मिलकर करना है। होमवर्क में मैं आपको 5 क्वेश्चन देता हूँ, 5 क्वेश्चन आप लोगों को करना है और मुझे कमेंट में बताना है आपका क्या आंसर आया, किस तरीके से हुआ। तो ये क्वेश्चन यहीं पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।